हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस के एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 12। आज की डेट है बेटा 2 अगस्त। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। आज से बेटा जो हमारी वर्कशीट आनी शुरू होंगी उसमें हम लोग अपना जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो हमारा आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है बेटा वो होगी चैप्टर 1 की, जो कि है मिक्सचर पे। अब बेटा मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के बारे में सुना हो काफ़ी बच्चों ने, तो एक बार देख लेते हैं वर्कशीट में क्या बताया हुआ है। बेटा यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं एक बार। जिज्ञासा परचेस्ड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज रिटन। हेयर द वर्ड प्योर सजेस्ट दैट these consumables do not have alteration। बेटा यहाँ पे डू नॉट हैव है, ये मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, ये है डू नॉट हैव। ठीक है, ये जो फोटो दे दी ना इन्होंने, इसकी वजह से मिसप्रिंट हो गया। तो ये है बेटा कंज्यूमेबल्स डू नॉट हैव एडल्ट्रेशन इन दैम। ठीक है। अब बेटा ये जो बच्चा है जिज्ञासा, ये अपने फ्रेंड से पूछता है आर दिस साइंटिफिकली प्योर टू। अब बेटा देखो, वैसे तो इन पैकेट्स पे प्योर लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल प्योर हैं, लेकिन क्या साइंटिफिकली भी ये प्योर हैं? तो बेटा जो इनका फ्रेंड है वो आंसर देता है, नो दीदी, scientifically a pure substance means all of its constituents must have the same chemical nature, but here it is not so। ठीक है बेटा, साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है कि बेटा उसके अंदर जितने भी एक एक पार्टिकल्स हैं ना, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी एक ही तरह की केमिकल नेचर होनी चाहिए। मान लिया बेटा उसमें कोई एक ऐसे पार्टिकल है जिसका हरा रंग है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो बेटा वो सारे पार्टिकल्स ही ऐसे होने चाहिए, छोटे 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 छोटे। ठीक है। लेकिन बेटा जो इस बच्चे ने सामान लिया था, लाइक मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एटसेट्रा विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन बेटा जो ये मिल्क होता है ना हमारा, मिल्क एक मिक्सचर है किस चीज़ का? ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स एटसेट्रा विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब बेटा जो मिल्क है ना, जो मिल्क है आपका, उसको हम साइंटिफिकली प्योर नहीं कह सकते कि ये प्योर है, क्योंकि बेटा इसमें देखो अलग अलग तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पानी भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। तो इसकी वजह से साइंटिफिकली अगर देखा जाए इसको, तो ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये एक मिक्सचर है बेटा। और जब मिल्क की तरह ही मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस या फिर मैटर अराउंड अस इज मिक्सचर ओनली, लाइक एयर, सॉइल एंड मिल्क एटसेट्रा। मतलब बेटा जो हमारी हवा है, जो एयर होती है, उसको हम प्योर मानते, लेकिन वो भी प्योर नहीं है। प्योर क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि उसमें भी अलग अलग गैस है, O2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और भी काफ़ी सारी गैसेज हैं। ऐसे ही बेटा मिट्टी है, मिट्टी को हम प्योर नहीं कह सकते क्योंकि उससे भी काफ़ी तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है बेटा। और मिल्क के बारे में तो अभी पढ़ ही चुके, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट में। यहाँ पे हमारी मिक्सचर की डेफिनेशन बताई हुई है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि बेटा मिक्सचर्स होते क्या हैं। द substances that are formed by the simple mixing of two or more pure elements or compounds where no chemical reaction takes place are called mixtures। अब बेटा मान लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मेरे पास एक तरफ है बेटा सॉल्ट, जिसे हम लोग नमक बोलते हैं, और एक तरफ क्या है बेटा? एक तरफ है हमारे पास मिट्टी, सॉइल। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिला देते हैं एक अलग बीकर में, जिसमें सॉल्ट भी है और मिट्टी भी है। बेटा एक चीज़ बताओ, जब नमक और मिट्टी को आपस में मिला देंगे तो बेटा इनके बीच में तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, इसमें ये दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी, सॉल्ट प्लस सॉइल, और बेटा ये एक मिक्सचर बना लेंगी। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो बेटा जो हमें मिलेगा वो होगा एक मिक्सचर। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगी। द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स। अब बेटा देखो, सॉल्ट मिलाया, सॉइल मिलाई, आपस में मिला दिए, हमें बेटा क्या मिला? इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई नहीं, तो हमें एक
मिक्सचर मिल गया। अब बेटा आगे देखते हैं, द components of a mixture can be separated by physically method like filtration, boiling, using a magnet, etc. बेटा हम इनको अलग भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है। अब बेटा मिक्सचर होते हैं दो तरह के, मिक्सचर होते हैं दो तरह के, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले एक बार होमोजेनियस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हेट्रोजीनियस को करेंगे। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है, ए मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट इजिली विजिबल। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर एंड एयर। बेटा समझो, होमोजेनियस को समझते हैं एक बार। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, साइड में एक बीकर बनाते हैं बेटा। ये बीकर बन गया। अब बेटा इसके अंदर मेरे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? वाटर का प्लस सॉल्ट का। जब हम लोग पानी और नमक को आपस में मिलाते हैं, जो उसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें आप लोग बता सकते हो कि नमक कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है? कहने की बात ये हुई बेटा, इसके अंदर किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं होती कि जिससे हम लोग बता पाएँ कि भाई यहाँ पे पानी है और यहाँ पे नमक है। इस तरह की किसी भी तरह की कोई बाउंड्री नहीं होती जो कि इन दो चीज़ों को सेपरेट करती हो। तो बेटा ऐसे मिक्सचर जो बिल्कुल अच्छे से मिक्स होते हैं और उनके अंदर किसी भी तरह की बाउंड्री हमें नहीं दिखती कि हम इन चीज़ों को अलग अलग करके बता पाएं, तो बेटा ऐसे मिक्सचर्स को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए बेटा, एग्जाम्पल था मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, और बेटा एयर। एयर भी आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब बेटा हवा आप लोग देखते हो, हवा खैर दिखती ही नहीं है। हवा में आप बता सकते हो कि ये हाइड्रोजन यहाँ बैठी हुई है, यहाँ ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, या हीलियम, हम ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते। तो बेटा ऐसे मिक्सचर जिसमें हम लोग उनकी बाउंड्री के बारे में नहीं बता सकते, उन्हें बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। अब हम अपनी सेकेंड टाइप देखते हैं मिक्सचर की, जो कि है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? A mixture in which constituents are not uniformly distributed throughout and has visible boundary of separation between its constituent। अब बेटा होमोजीनियस के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड मिक्सचर, डर्टी वाटर, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स मिक्सचर। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो चलो इन्होंने बता दिए हैं, एक एग्जाम्पल तो बेटा बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, वही भी कर लेंगे। बेटा इसमें सॉल्यूशन लेना वाटर प्लस ऑयल का। ठीक है। मान लिया बेटा ये नीचे वाटर होगा और ऊपर ऑयल आपका एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएगा। और बेटा आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हो कि इसकी जो बाउंड्री होगी ना बेटा, क्योंकि जो ऑयल है और जो पानी है वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, ये दोनों हमें हमेशा अलग ही दिखेंगे। तो बेटा इनके बीच में हमेशा एक बाउंड्री शो होगी आपकी, जिसमें आप बता सको कि भाई ऊपर तो ऑयल है और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है पानी। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया, कुछ एग्जाम्पल बेटा इन्होंने बता रखे हैं, जैसे शुगर एंड सैंड। बेटा आपकी शुगर और मिट्टी, जब आप शुगर और मिट्टी को भी मिक्स करोगे तो आपस में वो कभी मिक्स नहीं होंगी, हमें उनमें एक सेपरेट बाउंड्री दिखाई देगी। ऐसे बेटा है डर्टी वाटर। बेटा जो मिट्टी और पानी का जब मिक्सचर आप लोग करते हो, मान लिया बीकर ले लिया, इसमें जब मिट्टी और पानी को मिलाओगे तो बेटा कुछ टाइम बाद आपकी मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी और पानी ऊपर की तरफ रह जाएगा, और हमें एक बाउंड्री मिल जाएगी बेटा, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि किस टाइप का मिक्सचर है। ये है बेटा एक हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। ठीक है। ये तो थी बेटा आज की हमारी वर्कशीट। अब एक बार इससे क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पहला है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर। मिक्सचर की बेटा डेफिनेशन बतानी है, तो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना इसका आंसर। ये है बेटा इसकी डेफिनेशन, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर नंबर 1।
ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और कॉल्ड मिक्सचर्स। समझा दिया है, आप लोग लिख लेना, ये आंसर नंबर 1 है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। अब बेटा ये तो बिल्कुल अभी अभी पढ़ा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में। बेटा ये जो बॉक्स बना रखे हैं ना, ये ऑरेंज वाला और ये ग्रीन वाला, ये आप दोनों एज इट इज लिखोगे, ये आपका है आंसर नंबर 2। नीचे इनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं आप लोगों को साथ में ही, और इनकी डेफिनेशन और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो बेटा ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अगला देखते हैं बेटा, कैटेगराइज द फॉलोइंग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बेटा आप लोगों को ना होमोजीनियस बताने और हेट्रोजीनियस बताने हैं। कंडीशन ये देख लेना, जब भी आप किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स करो, अगर उनके बीच की बाउंड्री दिखती है तो बेटा वो हेट्रोजीनियस है, वरना वो होमोजीनियस है। अब बेटा एक चीज़ देखो, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड मिक्सचर ऑफ चौक एंड सॉइल। अब बेटा जो आपका चौक और मिट्टी को मिलाओगे तो बेटा उसमें बाउंड्री दिखेगी, हमेशा दिखेगी। तो ये हो गया एक हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस हो गया बेटा। ठीक है, अगला है मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर। बेटा जो हमारा खाने वाला आटा होता है और पानी मिलाते हैं तो बेटा जो आटा बनता है, आप सेपरेट कर सकते हो पानी को और आटे को? नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया होमोजीनियस। ऐसे ही है बेटा सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होती है? सोडा वाटर में होती है गैस। सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बेटा ये भी कैसा हो गया? होमोजीनियस। ठीक है, अगला है बेटा अलॉयज। अलॉय क्या होते हैं? अलॉय होते हैं बेटा जब कोई एलिमेंट दो मेटल्स को मिक्स करने से बनता है। बेटा अलॉयज भी क्या है हमारे, इनको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल बेटा स्टील होता है, ये भी होमोजीनियस है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो, ये होमोजीनियस है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरी वर्कशीट में, उसमें अलॉयज के बारे में भी आएगा। अगला है बेटा विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर। एयर हमारा किस तरह का मिक्सचर है? अभी पढ़ा बेटा, ये किस में देखा था? होमोजीनियस में। तो आंसर क्या लिखोगे? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन बेटा ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। बिकॉज, चलो लिख ही देता हूँ मैं, बिकॉज नो विजिबल बाउंड्रीज, नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन, बेटा ये बिटवीन लिखा मैंने, बिटवीन द गैसेस इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।